अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफ़ान हॉरर स्टोरीज़ में एक बार फिर से आप सबका खुश आमदीद। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो शहर से काफ़ी दूर वाक़ था। यहाँ के लोग बहुत सादा थे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते थे। मगर इस गांव में एक जगह थी जिसे लोग खौफ का जंगल कहते थे। गांव के बुज़ुर्गों के मुताबिक इस जंगल में अजीबो गरीब चीज़ें हुई थी और यहाँ रात को जाने का ख़तरा हमेशा रहता था। एक दिन शहर से कुछ नौजवान गांव में आए ताकि वहां की कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठा सकें। उनमें से 4 दोस्त थे, अली, ज़ैनब, सारा और हसन। ये सब लोग शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से थक कर गाँव में कुछ वक्त गुजारना चाहते थे। इनके लिए ये जगह एक छोटा सा सुकून था, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि ये सुकून जल्द ही एक खौफनाक तजर्बे में बदलने वाला था। दोस्तों, गांव पहुंचने के बाद इन नौजवानों ने फैसला किया कि वो खौफ के जंगल का दौरा करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें तंबिया की कि इस जंगल में रात को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नौजवानों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। रात के करीब जब चांद पूरे आसमान पर चमक रहा था, वो सब जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल के रास्ते पर कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। दरख्तों की टूट फूट, हवा का सर झोंका और दूर कहीं से आती हुई हंसी की आवाज़, इस सब ने उन सब को कुछ ना कुछ अजीब महसूस करवाया। शायद ये हमारी सोच है, अली ने कहा, हमें बस ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन सारा ने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ और है, कुछ गैर मामूली। जंगल के अंदर वो सब एक पुरानी टूटी फूटी छोटे से मकान के सामने खड़े थे। मकान की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, मगर अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। हसन ने कहा, यह क्या है, हमें यहाँ से फ़ौरन वापस जाना चाहिए। लेकिन ज़ैनब, जो कि ज़्यादा बहादुर थी, उसे कहा, नहीं, हम ये जानने आए हैं कि आखिर इस मकान में है क्या। उन्होंने मकान का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर कुछ अजीब था। छत पर मिट्टी की तह, दीवारों पर अजीब सी लकीरें और एक खौफनाक सी सर्दी थी। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और वो सब अंदर फंस गए। उसी लम्हे एक सर्द हंसी की आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज़ ने उनके जिस्मों में लर्जा पैदा कर दिया। क्या? हसन लरजते हुए बोला, हमें ये जगह छोड़नी होगी, ज़ैनब ने खौफ के आलम में कहा। मकान के कमरे में एक पुरानी किताब पड़ी थी। सारा ने वो किताब उठाई और उसके सफ़हात पलटना शुरू किए। किताब में एक दास्तान छुपी हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक औरत जिसका नाम आयमा था इस मकान में रहती थी। आयमा को गांव वालों ने जादूगरनी समझा और उसे उस मकान में कैद कर दिया। फिर एक रात उसकी मौत वाक़ई हो गई, मगर उसकी रूह आज भी इस मकान में बदला लेने के लिए मौजूद थी। ये किताब बताती है कि आयमा की रूह आज भी यहाँ बदला लेने के लिए है। सारा ने किताब पढ़ते हुए बताया, क्या हम इसकी रूह को यहाँ से निकाल सकते हैं? अली ने पूछा, हमारा यहाँ से निकलना ज़रूरी है, वरना हम सबको आयमा की रूह का शिकार बनना पड़ेगा, ज़ैनब बोली। जैसे ही सारा ने किताब बंद की, मकान में एक भारी हवा का झोंका आया और एक खौफनाक शक्ल सामने आई। आयमा की भूतनी शक्ल दिखाई दी, जिसकी आंखें खून से सुर्ख हो चुकी थी। तुम लोग मेरे सुकून को छेड़ने आए हो? आयमा की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। वो सब दहशत की आलम में खड़े थे। उनकी आंखों में खौफ था और दिलों में दहशत। हमें माफ़ कर दो, हसन ने कहा, हम यहाँ से फ़ौरन जा रहे हैं। लेकिन आयमा की रूह ने उन पर काबू पाने की कोशिश की। उसके साथ ही मकान की दीवारों से खून टपकने लगा और रोशनी धुंधली हो गई। उनका सांस रुका हुआ था और एक अजीब सी ताकत उनके जिस्मों में असर अंदाज हो रही थी। सारा ने किताब के आखिरी सफ़हात पर एक तरीका पढ़ा था जिससे आयमा की रूह को सुकून मिल सकता था। उन सबको मकान के अंदर एक मखसूस जगह पर एक जादुई रस्म करना थी। हमें ये करना होगा, सारा ने कहा। अगर हम ये रस्म कर लेते हैं तो आयमा की रूह को सुकून मिलेगा और हम बच जाएंगे। वो सब एक जगह खड़े हुए और किताब में बताए गए तरीके को अपनाना शुरू कर दिया। उसी दौरान आयमा की रूह उनके साथ लड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मजबूत इरादे के साथ रस्म की मुकम्मल करते गए। जैसे ही रस्म मुकम्मल हुई, आयमा की रूह चीख कर एक आखिरी बार उनके सामने आई।
اور پھر اچانک ایک روشنی کے دائرے میں غائب ہو گئی۔ وہ سب اپنی جگہ پر گر گئے، لیکن انہیں فوراً سکون محسوس ہوا۔ ہم نے یہ کر لیا، زینب نے کہا۔ اب ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، علی نے خوش ہو کر کہا۔ وہ سب جلدی سے مکان سے باہر نکلے اور جنگل سے نکل کر گاؤں واپس پہنچے۔ گاؤں کے بزرگوں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو وہ بس خاموش رہے۔ انہیں یقین تھا کہ آئمہ کی روح اب آزاد ہو چکی تھی اور وہ کبھی کسی کو مزید تکلیف نہیں دے گی۔ چاندنی رات کا خوفناک منظر گزر چکا تھا، لیکن ان کے دلوں میں وہ یاد ہمیشہ رہ گئی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کہانیاں ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، ہم آپ کی کہانیاں اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔